हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर आलम सरकार का मिलाद। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार बिला तमहीद आक़ाए नेमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए चश्म तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, एक अश्क ही काफ़ी है अगर असर करे। माहौल तो आप जानते ही हैं, बहुत पुरख़तर माहौल है और ऐसे माहौल में अपने ईमान को सलामत रखना सबसे बड़ा जिहाद है। समझ रहे हैं कि नहीं? मस्जिद बराबर में है, अजान होती है, हमारे दिल पर ज़र्रा बराबर असर नहीं होता कि हम अल्लाह की बारगाह में चले जाएं। हमने कामयाबी को दुनिया के मेलों और ठेलों में तो तलाश कर लिया, बिजनेस में तलाश कर लिया, कारोबार में तलाश कर लिया, परिवार में तलाश किया, लेकिन मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं। कामयाबी हमें अगर कहीं मिलेगी तो सिर्फ अजान पे गौर कर लो। बेटे साहिल थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, वरना मेरे मिजाज को तो तुम लोग जानते हो। तो कामयाबी कहीं नहीं मिलने वाली। कामयाबी अगर मिलेगी अजान पर गौर कर लो तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सुधर जाए, आपकी आखिरत भी सुधर जाए। आप अजान तो सुनते हैं ना सब लोग, हैं? अजान सुन के किसके दिल में ये बात घर करती है कि अजान हो गई, अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है और हमें उसके घर की तरफ दौड़ जाना चाहिए। होता है दिल में, कभी ऐसा होता है? अभी जो मैंने शेर कहा था ना, ए चश्म तूफान नूह लाने से क्या फायदा, एक अश्क ही काफी है अगर असर करे। पूरी रात जलसे करने, जलसे सुनने से कोई फायदा नहीं है। जो आप लोगों का जलसों का जो मियार है ना, वो हम लोगों ने बिगाड़ के रखा है। अगर एक बंदा जलसा करा रहा है तो दूसरा उसके मुखालिफत में है कि यार उसने कराया है जलसा, हम तो नहीं जा रहे। मेरे प्यारे, कराने वाले को ना देखो, ये देखो जलसा किसका है। समझ रहे? जलसा तो कोई भी करा सकता है। दुनिया का कोई भी मोमिन बंदा नबी के मीलाद की महफिल सजा सकता है, उसमें किसी की पाबंदी नहीं। यही तो एक महफिल है जो गैरों को भी अपना बना लेती है। अगर रिश्तेदारी में फूट पड़ी हो, मैं बहुत चंद चीजें आपको दे के जाऊंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज मैं और आप सब इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करें। रिश्तेदारी में अगर फूट पड़ी हो ना, तो एक महफिल ऐसी सजाओ जो नबी की महफिल हो और उस महफिल में अपने उन रिश्तेदारों को भी इनवाइट करो, बुलाओ जिनसे आपकी दूरियां पैदा हो चुकी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह नबी की उस महफिल की बरकत से आपस की नाइत्तफाकियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं है, तवज्जो ही नहीं दीन की तरफ। हमारे तवज्जो दीन की तरफ नहीं है। मैंने जो आयत आपके सामने पेश की थी ना, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आप जो जर्रा बराबर अच्छाई भी करते हो ना, अल्लाह उसे भी देख रहा है, और जो जर्रा बराबर बुराई भी करते हो अल्लाह उसे भी देख रहा है। समझे? तो मेरे प्यारे, हम सबको इस दुनिया से जाना है,
तो दुनिया से बुराई लेके ना जाओ। अगर दुनिया से जाना है तो आपस के ना इत्तेफाकियां लेके ना जाओ। अगर अपना हर लम्हा, हर सांस अगर आपने ये सोच करके गुजारी कि शायद हो सकता है जो सांस अभी मैंने ली है ये मेरी आखिरी सांस हो, और अगर इस अंदाज में अगर आप अपनी जिंदगी को बसर करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज ना तो आपसे कोई गुनाह सरजद होगा और ना ही किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी खराब होगी। पड़ोस में रहते हैं, ना इत्तेफाकियां पैदा हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो दो लोगों को आपस में मिला देना, जो दो लोगों को, ऐसे लोगों को जिनमें ना इत्तेफाकियां हो, जो बहुत ज्यादा मिलने के लिए तैयार ही ना हो, उन दोनों को अगर मिला देना तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो। लेकिन हमारा दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं है, हमारा ज़हन ही नहीं जाता उस तरफ। कामयाबी तो हम तलाश करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे कामयाबी अगर है कहीं, अगर पूरे रूए जमीन पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के घर में। अजान तो सुनते हो ना, अजान में मुअज्जिन पुकारते हैं हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। और हम कामयाबी कहां तलाश कर रहे हैं? रोडों पे, मेलों ठेलों पे, जो बाजारों में, इधर उधर। लेकिन मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप हजरात के सामने यह अपनी बातें पेश करने के लिए आया हूं कि जो माहौल हमने जो बनाया है ना, उस माहौल को चेंज कर दो। जो माहौल हम बना रखे हैं ना, उस माहौल को चेंज कर दो। जिस तरीके से जुमे के दिन घर का बच्चा बच्चा नमाज के लिए निकलता है, नमाज जुमा के लिए, और उस वक्त नमाज के लिए जब मस्जिद में हम दाखिल होते हैं तो हमें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती, हम रोड पे या मदरसे में या इधर उधर नमाज के लिए खड़े होते हैं इमाम साहब के पीछे। आप यही नहीं अजमेरी मस्जिद में, कादरी मस्जिद चले जाओ, गौसिया मस्जिद चले जाओ, किसी भी मस्जिद में चले जाइए आप, जुमे के दिन जो भीड़ होती है मेरे प्यारे, वैसी ही भीड़ अगर तुम 5 वक्त अगर कर दो ना, ज्यादा नहीं कह रहा, अगर सिर्फ 1 हफ्ता कर दो, सिर्फ 1 हफ्ता, तो जो सरकार, जो गवर्नमेंट ईद और बकरा ईद के टाइम पर तुम्हारे लिए रोडों को जाम करके, रोडों को रोक करके तुम्हारी नमाज को अदा कराते हैं, और उसमें सिर्फ शासन और प्रशासन का ही सहयोग नहीं होता, हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग होता है। वो इस तरीके से कि वो अपने घरों के आगे तुम्हें नमाज अदा करने की इजाजत देते हैं। तो मेरे प्यारे, जिस तरीके से ईद और बकरा ईद में तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा साथ देता है, ऐसे ही अगर तुम जुमे की नमाज की तरह, ईद बकरा ईद की तरह 5 वक्त अगर नमाजों के लिए निकल जाओ, तुम्हारी मस्जिदों में ताले ना लगे। आज जो मस्जिदों में ताले लग रहे हैं ना, इसमें ना किसी सरकार की कमी है, न किसी गवर्नमेंट की कमी है, न किसी और मजहब वाले की कमी है। कमी है मेरे प्यारे तो हमारी खुद की कमी है। मस्जिदों में जाना हमने छोड़ा। आप जानते हो, अभी कुछ वक्त पहले जो हिजाब के ऊपर जो चल रहा था ना, प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा था हिजाब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया था? अखबार तो पढ़ते होंगे ना, आप में से अक्सर लोग अखबार पढ़ते होंगे। नियाद अखबार तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपने पढ़ा होगा, किसी के पास आई होगी वो खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि जब नमाज मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है तो हिजाब जरूरी क्यों है? हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तुम्हारे हालातों को देखते हुए जजमेंट दिया था। अगर मुसलमान नमाज अगर पढ़ता, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारी बहू बेटियां, तुम्हारी माए बहनें बेपर्दगी के आलम में ना होती। हम बाजारों में अपनी बहू बेटियों को भेज देते हैं, सब्जी खरीद के तुम लाओ, कमाने का काम हमारा है। मेरे प्यारे, ये मत करो। और आज कपड़े ऐसे हैं, अल्लाह की पनाह, मैं छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेरे माओ बहनों, मेरे भाइयों, मैं कौम को
सबक देना चाहता हूं। लोग कहते हैं अगर कुछ माए बहनें, कुछ बेटियां हमारी ऐसी हैं रंगीन मिजाज, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, उन्हें भी हिदायत दे। ऐसे रंगीन मिजाज कपड़े उल्टे सीधे पहन के निकलेंगे और कहेंगे कि बस नियत साफ होनी चाहिए। तो मैं अपनी उन बहू बेटियों से, उन बच्चियों से, उन माँ बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारा जो मिजाज, तुम्हारी नियत फातिमा से ज्यादा साफ नहीं थी। जो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नियत थी, वो नियतें तुम्हारी नहीं है। तो तुम किस नियत से कहते हो, किस एतबार से कहते हो नियत साफ रखो? जो फातिमा तुम्हारी तमाम की जन्नती सरदार के बाद जो पहली मंजिल है वो कब्र है। मौत की सख्ती के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इमाम साहब ने कई बार तकरीर की है कि मौत की सख्ती कितनी सख्ती है, लेकिन हमें उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं है। बस हमें दुनिया में जीना है। मेरे प्यारे, ये दुनिया किसी के लिए वफा नहीं की है इस दुनिया ने। कुछ शायर तो इस दुनिया को बेवफा कहते हैं, और वो बेवफा उस एतबार से नहीं कहते, वो इस एतबार से कहते हैं कि ये दुनिया तो रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बाद रहेगी, कयामत तक ये दुनिया रहेगी, जब तक कयामत नहीं आएगी तुम नहीं रहोगे, तुमसे वफा नहीं है इसकी। ये दुनिया को तो रहना है, लेकिन मेरे प्यारे अपनी कब्र की हालात को सुधारो, अपनी आखिरत को सुधारो, अपनी मंजिल जो मंजिल मकसूद है, जो अपना असली घर है, उस घर की तैयारी करो। ये दुनिया और ये माफिया जो कुछ भी है ना, वो सब दुनिया का है। तुम कल कयामत में आपने बारहा सुना होगा हमारे उलमाए किराम से भी और अइम्माए किराम से भी कि एक बेटा अपने बाप को एक नेकी नहीं देगा। तो घमंड किस बात का है, गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात पे हम करते हैं? जब जिस औलाद के लिए तुमने मालो दौलत कमाया है, घर बना के दिया, जमीन जायदाद बना के दी, उसके लिए बैंक में नोट जमा किए, वही औलाद तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ने तक के लिए तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे मैंने देखा है, यहीं मुझे भी काफी अरसा हो गया, आप सभी जानते ही हैं, घर से खास रिश्तेदार, चाहे वो माँ हैं या वालिद हैं, वो रुखसत हो गए, बेटे को इतनी फुर्सत नहीं कि बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़े। अगर उनको याद दिला दी जाए कि भाई चल नहीं रहे कब्रिस्तान, चलो कब्रिस्तान चले, इसी बहाने तुम्हारे वालिद की कब्र पे भी हाजिरी हो जाएगी, तब उन्हें याद आता है कि बाप की कब्र भी है। तो मेरे प्यारो, खाओ कम, थोड़ा खा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की तालीम मत दो अपने बच्चों को, बच्चों को तालीम दो। और ये एक सबक और लेके जाना, अगर दुनियावी तालीम आप दे रहे हो ना बच्चों को, तो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 3 ऐसे चीजें हैं, उन तीनों चीजों की में से किसी एक चीज की तैयारी कराओ। या तो वकील बनाओ, या डॉक्टर बनाओ, या फिर IAS IPS इनकी तैयारी कराओ। ये लोग हैं जो जहन में जो बातें डाल देते हैं ना, मुसलमानों के लिए कोई नौकरी नहीं, पहले तुम इस काबिल तो बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। तुम मेहनत करके दिखाओ, दीन की रास्ते पर चल कर दिखाओ, और अपनी तैयारी करो, चाहे IAS की तैयारी करो, चाहे IPS की तैयारी करो, चाहे वकील बनो, चाहे डॉक्टरी की तैयारी करो। मेरे प्यारे, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारी मेहनत को बेकार कर दे। लेकिन बच्चों को पढ़ाओ तो सही, उससे पहले दीन की तालीम दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद बच्चे को किसी हाफिज को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। घर में फातिहा के लिए ये तैयारी नहीं करनी पड़े कि हाफिज मिल जाए कोई, या इमाम साहब मिल जाए तो मेरे घर में फातिहा लगे, मेरे बाप को इसाले सवाब हो जाए, उनके लिए मैं कुछ सवाब पहुंचा दूं। कम से कम इतना तो जरूर पढ़ाओ कि तुम्हारे मरने के बाद वो कब्र के अंदर जब तुम जाओ तो वो तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर सके। तो मेरे प्यारे, बातें बहुत हैं, टाइम कम है, अभी इन दोनों हजरात को भी तकरीर करनी है। सबक लेकर के जाया करो जलसों से। जलसों में सिर्फ बैठना ही मकसद नहीं होता है,
कि मुन्ना भाई ने मीलाद शरीफ कराया, उन्होंने खाना खिलाया है, अगर मीलाद में नहीं बैठे तो कल को कहेंगे खाने तो आ गया, मीलाद में बैठा नहीं। उस नियत से मत आओ। नियत दिल में ये लेके आया करो कि हम नबी की बारगाह में, नबी की मजलिस में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उस मजलिस से बरकतें लेकर के आएंगे, और जो उस महफिल में सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह उस सबक को हासिल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर इस नियत से आओगे तो तुम्हारे आने का फायदा है, और सिर्फ सामने वाले को जिसने जलसा या मीलाद कराया उसको दिखाने के लिए आओगे, तुम्हारे बैठने का कोई फायदा नहीं। और मेरे प्यारे याद रखो, ये दुनिया है, दुनिया में किसी से बुराई लेकर के मत जाओ। अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी ना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है और जो जिसके हाथ से तुम्हारा भाई महफूज रहे, जिसकी जबान से तुम्हारा भाई महफूज रहे, तुम्हारे दिल से तुम्हारा भाई महफूज रहे। मेरे भाई, जिना सिर्फ उसी का नाम नहीं है कि दो मर्द और औरत आपस में मिल गए तो उसको जिना कहते हैं। जिना सिर्फ वही नहीं होता है, आंखों का भी जिना है, कानों का भी जिना है, मुंह का भी जिना है, हाथों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है। कल बरोज़े हश्र हर हर रुंगटा, रोंगटा भी होता है ना जिस्म पे, हल्का हल्का सा जो बाल होता है, कल वो भी कयामत के दिन गवाही देगा। तुम कह रहे होगे कि परवरदिगार हमने ऐसा नहीं किया, वो तुरंत बोलेगा, उसकी जबान होगी, इन बालों की भी जबान होगी, कानों की भी जबान होगी, आंखों की, पलकों की, सबकी जबानें होंगी। वो सब बोलेंगे कि परवरदिगार इसने ये गुनाह किया था। कहां तक बचोगे? चलो तुम्हें पता है, तुम सोच रहे कि दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, खुदा तो देख रहा है। अरे खुदा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इस पे हमारा सबका ईमान है कि नहीं? खुदा देख रहा है। कोई भी गुनाह करने से पहले बस इतना दिल में बसा लेना कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूं। अगर इतना दिल में बसा लिया, इंशाअल्लाह गुनाह से महफूज हो जाओगे। और जब गुनाह नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी हिसाब किताब भी हो जाएगा, और जितनी जल्दी हिसाब किताब हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज उतनी ही जल्दी आप जन्नत के हकदार होंगे। अल्लामा ततहीर साहब क़िबला इरशाद फरमाते हैं कि जिस महल्ले का इमाम, मैं हजरत को नहीं कह रहा हूँ जो फिर आपकी तवज्जो हजरत की तरफ मरकूज हो जाए, मैं अल्लामा ततहीर साहब की बात बता रहा हूँ जो उन्होंने इरशाद फरमाया। बहुत बेहतरीन जय्यद आलिम हैं, हमारे अहले सुन्नत व जमाअत के बेहतरीन आलिम हैं। उन्होंने फरमाया कि जिस महल्ले का इमाम अगर अपने मुक्तदियों को सिर्फ जन्नत की खुशखबरियां देता रहे ना, उस महल्ले में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, तुम ये आयत पढ़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम ये आयत पढ़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अरे जाहिर सी बात है, कुरान का अगर एक हर्फ भी पढ़ें तो जन्नत के हकदार हैं, लेकिन जो गुनाह किए हैं वो कहां जाएंगे? ये भी तो हदीस बताओ कि गुनाह किए हैं तो गुनाह की सजा भुगते बगैर नहीं जा सकते जन्नत में। भाई सजा पहले है, चाहे वो आवाम हो चाहे हम हो, कोई भी हो, खाली कोई नहीं है। उलमाए किराम बैठे, आप पूछिएगा बताएंगे ये हजरत, खाली कोई नहीं है। और आपसे पहले तो हिसाब किताब हमारा होना है हजरत, आपसे पहले हिसाब किताब हमारा होना है। जन्नत मिले तो हमें पहले, जहन्नम मिले तो भी हमें पहले, क्यों? हिसाब किताब हमारा पहले होगा आपसे, आपका तो बाद में होगा। बचेगा कोई नहीं, चाहे वो कोई मुफ्ती हो, मौलाना हो, इमाम हो, कारी हो, हाफिज हो, कोई भी हो, बचने वाला कोई नहीं अगर गुनहगार है। सजा सबको मिलनी है। तो मेरे प्यारे, गुनाहों से बचो, अल्लाह को याद करो। जैसे अजान का वक्त हुआ करे, अजान का इंतजार नहीं, अजान के वक्त का इंतजार क्या करो। जैसे अजान का वक्त हो जाए वुजू बनाना शुरू कर दो, और वुजू बना करके अजान शुरू हो जाए घर से वुजू बनाओ, मस्जिद में आ जाओ। जितने कदम चलोगे वुजू बना के घर से मस्जिद तक, हर हर कदम पर अल्लाह तुम्हारे नाम आमाल में नेकियां दर्ज फरमाएगा। हम मस्जिद में आके वुजू बनाते हैं तो वो उन कदमों से तो महरूम रह गए ना, उन नेकियों से जितने कदम चलते उतने कदम चलने की वजह से उन नेकियों से महरूम रह गए हम। तो इसलिए मेरे प्यारे, घर से वुजू बना के आया करो। पानी की यहाँ कमी नहीं है,
ऐसा नहीं कि पानी की कमी है, रोका नहीं जा रहा है आपको, मर्जी है आपकी। अगर नेकियां ज्यादा हासिल करनी है, घर से वुजू बनाओ, मस्जिद में आओ और नमाज अदा करो। और आपको एक बात और बताऊं, मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू जरूर पढ़ा करो। और तहियतुल वुजू पढ़ने का तरीका यह है, मैं आपको बताऊं, अगर आपके कोई फर्ज नमाज कज़ा है ना, फर्ज नमाज अगर आपकी कज़ा है फजर की, तो वो 2 रकात कज़ा की नियत कर लो, 2 रकात कज़ा की नियत कर लो, आपका वो कज़ा भी अदा हो जाएगी, तहियतुल वुजू का भी जो 2 फर्ज हैं नफली वो भी अदा हो जाएगी। अल्लाह कितना दे रहा है हम। हाँ जी, एक ही बार में आप 2 रकात नमाज फजर की कज़ा की नियत कीजिए, ठीक है। आपने नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज सबसे पहली कज़ा की। जिसके जिम्मे में ज्यादा नमाज कज़ा है ना, तो उसको नियत ऐसे करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर सबसे पहली कज़ा की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अब आप 2 रकात नमाज अदा कर ली, आपके वो 2 रकात कज़ा भी अदा हो गई और तहियतुल वुजू भी अदा हो गई। देखिए कितना रब मेहरबान है देने के लिए, हम लेने को तैयार नहीं। दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन रब के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे, अगर तुमने रब की बारगाह में सजदा करके अपनी पेशानी को झुका करके उसको याद करके उसका जिक्र करके जो दुआ तुम करोगे ना रब से, रब उस दुआ को कभी टालता नहीं है। आओ तो सही रब की बारगाह में, हम आना ही नहीं चाहते, हम अल्लाह से मांगना नहीं चाहते। मेरे प्यारे तुम मांग के देखो। एक परेशानी का एक हल आपको बताता हूं, सबसे बड़ा हल तो नमाज है। नमाज पढ़ रहे हैं आप, घर में तिलावत भी हो रही है, उसके बाद अगर कोई परेशानी फिर भी आ रही है तो एक शेर है, उस शेर को याद कर लीजिए, और याद ना हो तो मदरसे में आके मुझसे पूछ लीजिएगा। और वो शेर ये है, माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या पीर या गौसे आजम पीर माँ। ये शेर है, माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आजम पीर माँ। इस शेर की जितनी कसरत करोगे, जितना ज्यादा आप इस शेर को पढ़ोगे और फिर दुआ करोगे, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, बातें तो बहुत हैं यार, बात निकलती जा रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, देखो भैया मैं तकरीर का मूड से तो नहीं आया था, बस हाजिरी के उससे आया था ना, तो मैं किताब देख के वैसे तैयारी करके आया हूँ। बातें आ रही हैं तो आपको बता देता हूँ। घर में बरकत नहीं होती है, उसके लिए बहुत शिकायतें रहती हैं। कभी ये तावीज़ बनवाने के लिए हजरत के पास, कभी नाजुल कादी साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास, कभी हमारे पास। मत जाओ। और आजकल लूटने वाले बहुत बैठे हैं, बिल्डिंगें बना ली लूट लूट के लोगों को, और तुम जैसे लुटते भी बहुत हो, लुटते हो। अगर जरा सी तकलीफ है, भाई एक चीज है, मेरे पास आप आओगे, मुझे तो पता है दुनिया में परेशानी क्या चल रही है। मैंने कहा अच्छा शमसुद्दीन भाई आप आए, अरे आपका ये भी होता होगा, हाँ हाँ हो रहा है, अरे ये भी हो रहा होगा, हाँ हाँ हो रहा है। और बाहर 4 लोगों में जाके जो हमारी माए बहनें और कहती है हमने तो उन्हें कुछ बताया भी ना, उन्हें सब बता दिया, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। अबे वो पहुंचा हुआ नहीं है, वो सबसे बड़ा जाहिल है, सबसे बड़ा जाहिल है। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, घर में अगर खैर और बरकत लानी है तो सबसे पहले नमाज है। नमाज अदा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, और उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, कुरान की तिलावत घरों में कराइए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे प्यारे, मेरे नबी ने बहुत बेहतरीन तरीका बताया है। जब तुम घर में दाखिल हो तो पहले घर में दाखिल होते ही सलाम करो। अच्छा, अपनी अपनी बीवियों को सलाम करते हो? हम अपनी बीवियों को सलाम करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि मेरे आका का अंदाज यह था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाजे मुतहरात को सलाम क्या करते थे। यह सबक दिया है मेरे नबी ने
कह लोगो तुम अपनी बीबियों को भी सलाम करो ताकि उनका भी दिल खुश हो कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि घर में घुसा है तो मुझ पर सलामती भेजी है, घर में घुसा है तो सलामती भेजी है। मेरे प्यारे, बीवी हो या माँ हो, सबको दुनिया में तो सबको सलाम कर देगा, हमारे हिंदू भाइयों को तो राम राम कर देगा, लेकिन घर की माँ बहनों को, अपनी बीवी को सलाम नहीं करेगा। वहां शर्म आती है, वहां मत शर्माओ, वहां भी सलाम करो। तो घर में दाखिल हो, सलाम करो। अगर घर में कोई नहीं है तो बस इतना कह दो, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, और उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए, एक बार अल्हम्दु शरीफ पढ़िए। मैं बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। एक बार अल्हम्दु शरीफ पढ़िए, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ एक बार पढ़िए, और फिर घर में दाखिल हो जाइए। फिर ये मामूल बना लीजिए कि फिर देखिए इंशाअल्लाह आपके घर की बरकतें, आप तो खत्म हो जाओगे लेकिन घर की बरकतें खत्म ना होंगी। अमल तो करके देखो मेरे प्यारे, इस्लाम की जिंदगी में, इस्लाम को अपनी जिंदगी में ढाल करके देखो, तैयारी तो करो। इस्लाम ने जो सबक दिया है ना मेरे प्यारे, वो सबक है जो किसी मजहब ने ऐसा सबक नहीं दिया। अपने तो अपनों की तारीफ करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे। जिस पैगंबर आजम की तारीफ अगर गैर कौमें भी करें तो ये बड़ी बात है। रामायण के अंदर मेरे आका की तारीफ मौजूद है, पढ़ के देखिए आप। वेद है ना, वेद, 4 वेद हैं, चारों वेदों के अंदर मेरे आका की तारीफ मौजूद है। इंजील के अंदर मेरे आका की तारीफ मौजूद, ज़बूर के अंदर भी मेरे आका की तारीफ मौजूद है। तो मेरे प्यारे, जब गैर तारीफ कर सकते हैं तो हम अपने नबी को मानते हैं, तो क्या उनके फरमान पे अमल नहीं कर सकते? हमने अपनी जिंदगी को मुसीबत में खुद डाला हुआ है। तो मेरे प्यारे, लास्ट बात बस ये समझ के चलिए कि अगर अपने हालात सुधारना है तो अल्लाह को राजी कर लीजिए, रसूलुल्लाह को राजी कर लीजिए, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का एक बेहतरीन तरीका और है, माँ बाप को राजी रखिए, नमाजें अदा कीजिए, अल्लाह भी राजी, माँ बाप भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी। अगर ये राजी हो गए तो मेरे प्यारे, सारी कायनात तुमसे राजी है। घर में भी खुशहाली, जिंदगी में भी खुशहाली, बच्चे भी तुम्हारा कहना माने, घर में कभी बरकत खत्म ना हो, कारोबार में कभी तुम्हें दिक्कत ना आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला रब्बुल करीम, मैंने जो कुछ भी कहा उस सब में जो भी आमदन सावन जो लग़्ज़िशें हुई उसे अपने हबीब के सदके मुआफ़ फरमाए, और परवरदिगार आलम इन सारी बातों पे सबसे पहले मुझे और हमारी तमाम आवाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लें मिल करके, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।